नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएं कि महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित। राहुल अखिलेश की मौजूदगी में तेजस्वी ने खुद को बताया असली, नीतीश पर कसा तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भारी बवाल। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में चिराग पासवान की पार्टी। आगे आपको बताएंगे कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन। राहुल गांधी बोले ये चोरी सिर्फ वोटों की नहीं, अधिकारों की चोरी है। आगे जिक्र होगा कि आकाश आनंद बनाए गए बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक, मायावती के बाद पार्टी के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता बने। और इसी के साथ आगे ये भी बताएंगे कि वोट चोरी की लड़ाई गुजरात पहुंची। कांग्रेस बोली केंद्रीय मंत्री की लोकसभा सीट पर मिले 30,000 फर्जी वोटर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित। राहुल अखिलेश की मौजूदगी में तेजस्वी ने खुद को बताया असली, नीतीश पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक तरफा अंदाज में खुद को बिहार में महागठबंधन की मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। राहुल गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी तेजस्वी की घोषणा के समय मंच पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रही है, इसे लाखों लोगों का समर्थन मिला है। बिहार की जनता जागरूक है और बिहारी अपने वोट की रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए और उनकी उपस्थिति ने हमें ताकत दी है। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये संदेश पूरे देश में फैल गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इसीलिए तेजस्वी के विजन को लागू करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जिसका खुलासा हम नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे कि हम बिहार में क्या क्या लागू करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भारी बवाल। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में चिराग पासवान की पार्टी। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम निर्णय एनडीए के भीतर आम सहमति पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में 5 घटक दलों के बीच सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। अगर समानता नहीं होगी तो ये गठबंधन के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने उन फर्जी खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि लोजपा आरवी सिर्फ 20 सीटों तक ही सीमित रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन। राहुल गांधी बोले ये चोरी सिर्फ वोटों की नहीं, अधिकारों की चोरी है। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है और छपरा से यात्रा शुरू हुई। यात्रा आरा पहुंची। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी अनियमितताओं पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार में शुरू हुई ये यात्रा पूरे देश में फैलने वाली है और ये चोरी केवल वोटों की नहीं बल्कि अधिकारों की चोरी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और आरएसएस अदानी अंबानी की सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आकाश आनंद बनाए गए बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक, मायावती के बाद पार्टी के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता बने। जी हां दोस्तों, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजा और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। इस फैसले के बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की रिपोर्ट करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से आकाश का यूपी और उत्तराखंड की सियासत में भी दखल बढ़ेगा, जिसका दारोमदार फिलहाल मायावती संभाल रही हैं। मायावती द्वारा राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने के बाद आकाश आनंद ने आभार व्यक्त किया है। वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोट चोरी की लड़ाई गुजरात पहुंची। कांग्रेस बोली केंद्रीय मंत्री की लोकसभा सीट पर मिले 30,000 फर्जी वोट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस एक के बाद एक कई राज्यों में कथित रूप से वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। अब गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की नवसारी लोकसभा सीट के एक विधानसभा क्षेत्र में 30,000 फर्जी वोटर मिले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि अगर पूरे राज्य की वोटर लिस्ट की जांच की जाए तो करीब 62 लाख फर्जी नाम सामने आ सकते हैं। चावड़ा ने कहा कि पार्टी अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के विधानसभा क्षेत्र घाटलोदिया की वोटर लिस्ट की जांच करेगी। चावड़ा ने कहा कि गुजरात में सवाल उठ रहा है कि क्या कोई व्यक्ति एक वोट डाल रहा है या कई वोट डाला जा रहा है। इसकी पुष्टि इसके लिए हमने एक विधानसभा सीट 84 से जांच शुरू की, जो केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के लोकसभा सीट नवसारी के अंतर्गत आती है और इस क्षेत्र में 6,09,000 मतदाता हैं, जिनमें से प्रारंभिक जांच में हमने 2,40,000 मतदाताओं की जांच की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में घुसे घुसपैठिए, अमित शाह बताएं तारिक अनवर का गृह मंत्री पर पलटवार। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
कि उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया था। तारिक अनवर ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि घुसपैठिए भारत में कैसे घुसे। अनवर ने आरोप भी लगाया कि भाजपा ने घुसपैठियों के मुद्दे को हर चुनाव में एक राजनीतिक हथियार बना दिया है, जबकि चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा गायब हो जाता है। सांसद अनवर ने IANS से बातचीत में कहा कि गृहमंत्री को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनके कार्यकाल में घुसपैठिए भारत में कैसे आए, विशेष रूप से भारत में कैसे पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह हर चुनाव में उठाया जाने वाला मुद्दा है, लेकिन चुनावी माहौल खत्म होते ही ये मुद्दा गायब हो जाता है। तारिक अनवर का कहना था कि इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह का कोई ठोस जवाब नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसे लेकर वो जनता से वोट मांग सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनीति का अनोखा पल, विरोध के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पास बुलाकर ऑफर की टॉफी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जब बिहार के भोजपुर जिले में पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये यात्रा इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रतीक थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ RJD के तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, माले के दीपांकर भट्टाचार्य और VIP के मुकेश सहनी भी मौजूद थे। सड़कों पर लोगों की भीड़, गाड़ियों का काफिला और नारों की गूंज, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी भी बड़े राजनेता के रोड शो में होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बताया जुगाड़ आयोग, तेजस्वी ने बीजेपी पर बोल दिया हमला। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को भाजपा नेता NDA पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि चल रही मतदाता अधिकार यात्रा ने सत्तारूढ़ गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यादव ने दावा किया कि NDA चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो बिहार में सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है और इस ऐतिहासिक यात्रा की वजह से NDA बहुत बेचैन हो गया है। वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हमारी हर चीज़ पर नज़र है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो बिहार में सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार में महागठबंधन के अन्य नेताओं के नेतृत्व में मतदाता अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में 1 मार्च के साथ होगा और रैली के बजाय यात्रा का समापन विरोध प्रदर्शन के दौरान विभिन्न स्थानों पर शीर्ष नेताओं द्वारा भीड़ को संबोधित करने के साथ होगा, क्योंकि पटना प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरी बंदिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब जयंत चौधरी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, क्या है इसके मायने। हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। जयंत चौधरी शनिवार को मुजफ्फरनगर में भौराकला के सावटू पहुंचे थे और यहां एक कार्यक्रम के दौरान जब किसानों ने उनसे यूरिया को लेकर शिकायत की तो उन्होंने कहा कि उनकी बंदिश है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की नज़र किसानों पर है। जयंत ने कहा कि उन्होंने इशारा कर दिया है जिस दिन किसान और मजदूर कहेंगे वो अपना फैसला ले लेंगे। उनके इस बयान को लेकर अब सियासी कयासबाजी शुरू हो गई है। जयंत चौधरी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सावटी गांव में स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों के बीच पहुंचे जयंत ने कहा कि मुजफ्फरनगर के खेत खलिहान पर उनकी नज़र है, मेहनतकश किसानों और मजदूरों पर उनकी नज़र है। यही लोकदल का एजेंडा है और यही लोकदल का मतदाता है और यही लोकदल का संगठन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल तेजस्वी को मिला अखिलेश यादव का साथ, सारण की वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सारण जिले के एकमा पहुंचे और इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं का वोटर अधिकार यात्रा संयुक्त रोड शो यहाँ राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया। एकमा, जिसे महान चिंतक और लेखक राहुल सांकृत्यानंद की कर्मभूमि माना जाता है, उस ऐतिहासिक धरती पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव खुले जीप पर सवार होकर सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों नेताओं ने स्थानीय जनता और समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आपको बता दें राहुल गांधी इस दौरान सफ़ेद टी-शर्ट और गले में सफ़ेद गमछा डाले हुए नजर आए, जबकि अखिलेश यादव पारंपरिक कुर्ते पिजामे में दिखे। यहाँ पर रोड शो के दौरान हज़ारों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। समर्थक ढोल नगाड़ों और नारों के बीच अपने नेताओं का स्वागत करते दिखे। जगह जगह फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। भीड़ में शामिल युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान लोगों को हाथ हिलाकर स्वागत किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में कांग्रेस, राजद और सपा नेताओं का ये साझा मंच आने वाले चुनाव में विपक्षी गठबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय जनगणना से विकास का नया मॉडल मिलेगा। आरक्षण को 50% की दीवार को
तोड़ फेंकेंगे, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम अपनी वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में मोतिहारी में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से देश के विकास को एक नया मॉडल मिलेगा, लेकिन ये केवल शुरुआत होगी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए भरोसा दिया कि आरक्षण की 50% की दीवार को वो तोड़कर फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक बैलेंस होना चाहिए, सभी लोगों को देश में जगह मिलनी चाहिए, सवर्ण हो या दलित, अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबको इज्जत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए, नफ़रत की नहीं। बिना नफ़रत, बिना हिंसा, सबको लेकर, देश की पूरी शक्ति को लेकर देश को आगे ले जाना है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये लोग वोट चोरी करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में बदलाव की आहट, सचिन पायलट बोले राहुल गांधी के सवालों का चुनाव आयोग के पास नहीं है जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार के बेतिया में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान तथ्यों के साथ कर्नाटक और अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को उजागर किया। सवाल यह है कि आयोग वोटर लिस्ट और वहां की सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता। सवाल पूछने पर शपथ ग्रहण मांगा जाता है। हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और वोटर लिस्ट की दोबारा जांच हो। पायलट ने कहा कि बिहार में ये जो यात्रा निकली है, जनता निर्वाचन आयोग से जवाब मांग रही है कि वोट चोरी क्यों कर रहे हैं, कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा है। इसका पूरा प्रमाण राहुल गांधी ने दिखाया है और चुनाव आयोग के पास अभी कोई जवाब नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 24 घंटे सतर्क रहें, पीएम मोदी के चीन और जापान दौरे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान के दौरे पर हैं और पीएम मोदी के इस दौरे पर सभी की नज़रें हैं। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा और इसी बीच पीएम मोदी के इस दौरे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। सपा चीफ ने इतना तक कह दिया है कि देश की सुरक्षा और समृद्धि से समझौता नहीं होना चाहिए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जापान से संबंध बनाए और वहां जा रहे हैं तो क्योटो भी होकर आए, लेकिन जो चीन हमारे देश की भूमि और बाजार हड़प रहा है उससे 24 घंटे सतर्क रहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। भारत को चीन की शर्तों पर संबंध सामान्य बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, पीएम मोदी के चीन दौरे पर जयराम रमेश का बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंच गए हैं। इसके बाद पीएम मोदी को चीन के दौरे पर जाना है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारत को चीन की शर्तों पर उसके साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस बात को भूला ही दिया गया है कि कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में मोदी जापान पहुंच गए हैं और जापान से प्रधानमंत्री चीन की यात्रा करेंगे, जहां वो मुख्यतः शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव के बाद 10 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड काटे, यही असली वोट चोरी, दीपेंद्र हुड्डा का नायब सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए। विधानसभा सत्र में सरकार के जवाब से बीपीएल फॉर वोट घोटाला सामने आ गया। भाजपा 2024 चुनाव से ठीक पहले वोटरों को प्रलोभन देने के लिए चुनावी साल में बीपीएल कार्ड की संख्या 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख कर दी थी, जिससे हरियाणा की 75% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई और इतनी गरीबी तो आज़ादी के समय भी नहीं थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग बंगाल के अधिकारियों को धमका रहा, कोई सर्वे करने आए तो जानकारी ना दें। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रैली में बीजेपी, चुनाव आयोग और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है, जबकि उसका अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान 3 महीने का है। ममता ने कहा कि अगर कोई सर्वे करने आए तो कोई जानकारी ना दें, अपना आधार कार्ड तैयार रखें। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मतदाताओं के नाम
काटने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु अन्य राज्यों से 500 से ज़्यादा टीमें बंगाल भेजी हैं। जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। उन्होंने दावा किया कि माकपा ने भाजपा के साथ मिला लिया है। केरल में उसकी सरकार नेताजी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा चाहती है कि लोग स्वतंत्रता संग्राम में बंगालियों की भूमिका को भूल जाएं। भाजपा द्वारा बंगालियों पर फैलाए जा रहे भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में गरमाए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा। राजपूत समाज ने की 14% की मांग। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले राजपूत समाज ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। बारन जिले में श्री राजपूत करनी सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाने की मांग की है। और इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खुजरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि समाज अब अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। पंचायत चुनाव से पहले हुई इस बैठक को राजनीतिक नजरिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। समाज ने सिर्फ ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर पंचायत चुनावों में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखा है। और इसका सीधा मतलब है कि समाज चाहता है कि ग्रामीण स्तर के चुनाव में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व का मौका मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। देवेंद्र फडणवीस को फ़ोन करूंगा और कहूंगा ये। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शुक्रवार को शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। और इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिनको देश पर प्यार है वो रेड्डी साहब को चुन कर दो। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति थे और वो अचानक गायब हो गए, इसीलिए ये चुनाव हो रहा है। संविधान में रहकर काम करने वाले उपराष्ट्रपति चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला। पवन खेड़ा बोले, जनता सब देख रही है, ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, परिसर में खड़े एक ट्रक का शीशा तोड़ दिया और वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर फाड़ डाले। कार्यालय के अंदर भी तोड़फोड़ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की भी खबर सामने आई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी यात्रा से बौखला गई है और उसी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि इसके ही एजेंट कुछ भी करते हैं और कहते रहते हैं ताकि यात्रा से ध्यान भटका सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक ही महीने में बयान से पलटे मोहन भागवत। जयराम रमेश ने 75 साल वाली टिप्पणी पर खोल दी पोल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की 75 साल की उम्र में संबंधित ताज़ा टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उन पर कटाक्ष किया और कहा कि उन्होंने एक महीने में 2 विपरीत बयान दिए हैं। उनके 2 बयानों से संबंधित खबरें साझा करते हुए रमेश ने एक्स पर लिखा कि 1 महीना 1 व्यक्ति 2 विपरीत बयान। दरअसल मोहन भागवत ने एक दिन पहले गुरुवार को आरएसएस के एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो 75 साल की उम्र में पद छोड़ देंगे या किसी को इस आयु में संन्यास ले लेना चाहिए। संघ प्रमुख की इस टिप्पणी ने नेताओं के संन्यास लेने संबंधी उनकी हालिया टिप्पणी पर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा था। मोदी और भागवत दोनों अगले महीने 75 वर्ष के हो जाएंगे और इससे पहले भागवत ने 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति या संन्यास के मुद्दे पर हाल में नागपुर में दिवंगत आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले की विनोद प्रियता पर प्रकाश डालते हुए उनका उद्धरण किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी ने की बाइक की सवारी, प्रियंका गांधी हुई शामिल, उमड़ा जन सैलाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। यात्रा का 11वां दिन है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के बीच बाइक रैली निकाली। वहीं दोस्तों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर सवार नजर आए और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बाइक पर नजर आई। वोटर अधिकार यात्रा में दूसरे दिन प्रियंका गांधी शामिल हुई और बाइक रैली के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। यात्रा दरभंगा से शुरू हुई और शाम तक मुजफ्फरपुर पहुंची। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि क्या राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जुटने से परेशान है बीजेपी। बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा SIR। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बिहार में बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं।
इसे वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है और यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों को भी एकजुट कर रही है। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित तमाम नेता शामिल हैं और उन्होंने चुनाव से पहले एसआईआर को बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि एसआईआर से बीजेपी या एनडीए को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि एनडीए समर्थक कई वोटर्स के नाम कट गए हैं। बिहार बीजेपी के एक सीनियर नेता कहते हैं कि एसआईआर और वक्फ संशोधन विधेयक ने मुस्लिम यादव समीकरण को आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में मजबूत कर दिया है।